अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 करेंगे और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 20 और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 5 है। बीच में से हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसको स्किप कर देंगे और उसको स्किप करने का मकसद ये है कि उसमें जो भी कंटेंट है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5 पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। और दूसरा ये कि थोड़ा सा हम रिवाइज़ करेंगे कि अभी तक हमने फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया है। तो सबसे पहले तो चैप्टर 1 की बात करते हैं जिसमें हमने किसको पढ़ा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एटॉमिक कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, मिलर इंडिसेस क्या होता है, वो सब हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ा है। सेकंड में हमने कैरियर मॉडलिंग के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने देखा है कि किस किस तरीके से कैरियर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं विद इन ए सेमीकंडक्टर। और वो जो कैरियर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आगे से कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, उन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं, उसके बाद कैरियर कंसंट्रेशन किस तरीके से हम निकालते हैं, और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। देन हमने डिफरेंट फार्मूला स्टडी किए थे कैरियर कंसंट्रेशन के, चार न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि अगर हमने EF की पोजीशन निकालनी हो विद इन अ सेमी कंडक्टर तो वो हम फर्मी एनर्जी लेवल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, हमने उसको स्टडी किया था। और देन हमने ये भी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि मटेरियल आइदर N टाइप है या P टाइप है, और कौन कौन से फार्मूलाज को हम यूज़ करके एनर्जी गैप निकाल सकते हैं। और एनर्जी गैप अगर हमें समझ आ जाए तो हम सिंपली सेमीकंडक्टर के बारे में बता सकते हैं कि कौन से मटेरियल का है। देन जो थर्ड चैप्टर था वो हमारे पास कैरियर एक्शन था। कैरियर एक्शन और कैरियर एक्शन में हमने किसके बारे में पढ़ा था कि ये जितने भी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है विद इन अ सेमी कंडक्टर्स वो किस किस किस्म के फिनोमिनाज करता है, जिसमें से एक तो हमने ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा था, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। देन हमने मोबिलिटी भी देखी थी, रेजिस्टिविटी देखी थी। देन उसके बाद हम आगे थे, आइंस्टाइन रिलेशनशिप भी कुछ हमने देखे थे और जो कि डिफ्यूजन के फिनोमेना का हिस्सा है। फिर हमने रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन देखे थे और उसकी कुछ टाइप्स देखी थी। अब हम जा रहे हैं चैप्टर 5 की तरफ विच इज़ PN जंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, यानी आपने अब मकसद की तरफ चले ना कि ये जो भी हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, जो भी हमने अपनी बेस बनाई है, इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है। तो अब हमने ये यूज़ करना है डिवाइसेस में, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली फ़िज़िकल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उसका सेमीकंडक्टर में जो होने वाले फिनोमिनाज हैं वो सब पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है कि ये विद इन अ डिवाइस, जो कि मोस्टली कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही होती है, एक डायोड, एक PN जंक्शन। अब सिंपल मैं डायोड की बात नहीं करूँगी, PN जर्नल एक बात करूँगी। जर्नल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, PN जंक्शन। वो PN जंक्शन एक डायोड में भी होता है, वो PN जंक्शन एक ट्रांजिस्टर में भी होता है, वो PN जंक्शन मॉसफेट्स में भी होता है, वही PN जंक्शन JFETs में भी होता है। मतलब है बेसिकली एक PN जंक्शन जो डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। तो अब PN जंक्शन को पहले हमने स्टडी करना है कि व्हाट इज़ दिस। आपने अपनी छोटी क्लासेस में FSC में PN जंक्शन के बारे में जस्ट जितना पढ़ा था वो एक पेज या एक पैराग्राफ की चीज़ थी, लेकिन अब यहाँ पे PN जंक्शन के ऊपर आप पूरे 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, 5th एंड 6th चैप्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट PN जंक्शन। और PN जंक्शन की सबसे पहले क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने अभी पिछले ही सेमेस्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था और वहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जो भी चार्जेस हैं जब वो रेस्ट पर होते हैं तो उस टाइम पे जो भी उनका फिनोमेना होता है, जो भी उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो सब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टिपिकली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स आ जाते हैं। वो उनमें से सबसे पहला पैरामीटर तो है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। अब आप लोग
कहेंगे कि एकदम से पीएन जंक्शन आया फिर उसके बाद चार्ज डेंसिटी आ गई, ये किस तरह की बातें आ गई। बात इस तरह की है कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ का चैप्टर था, वो चैप्टर था आपके पास कूलम्स लॉ का। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम जो भी स्टडी कर रहे थे किसके बारे में कर रहे थे, चार्जेस के बारे में कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट, वो क्या है, एक चार्ज है। अब यहाँ पे जो हम डिवाइसेस स्टडी कर रहे हैं, एक चार्ज तो होता नहीं है, नंबर ऑफ़ चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं कि हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम सिर्फ एक चार्ज की बात नहीं करते, फिर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो आपने कैसे रिलेट करना है कि आपने जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन, तो उसमें आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट चार्ज का सीखा था। तो जब हमने चार्ज, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, यानी लेकिन यहाँ पे पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और पीएन जंक्शन की चार्ज डेंसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, चार्ज डेंसिटी को रिलेट करेंगे। दैन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर था आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, जब कूलम्स लॉ कर लिया तो अगला चैप्टर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली तो नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर हम पीएन जंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वहाँ पे कौन सा चैप्टर था, गॉसेस लॉ। लेकिन गॉसेस लॉ एक टेक्निक थी किसको फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको मैं एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कंसिडर करूँगी। हाँ, गॉसेस लॉ के बाद क्या था जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो ये भी हमारे पास एक नया पैरामीटर है पीएन जंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। लेकिन जो फोर्थ होगा, जो कि डिवाइस से रिलेटेड होगा, ये तो जर्नल है ना, तीन जो डिवाइस पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स के लिए होगा, वो हमारे पास क्या है कि मॉडलिंग द स्टेडी डीसी रिस्पॉन्स and similarly the small signal AC रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी आपकी जो डिवाइस है उसका डीसी, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं वो डिजिटल डीसी बेस्ड होती है, डिजिटल करंट जो होता है हमारे पास, सॉरी डायरेक्ट करंट, सॉरी डायरेक्ट करंट दिस इज़, और एसी हमारे पास क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं वो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट ऑपरेटिंग होती हैं, एसी बहुत कम होता है। तो इसलिए स्मॉल सिग्नल, अगर एसी का पेपर काम करें भी तो वो वेरी स्मॉल सिग्नल पे वो काम कर रही होती है, तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है इस चैप्टर में, ये तो चीज़ें हमने करनी स्टडी, साथ हमने प्रिलिमिनरीज करनी। प्रिलिमिनरीज क्या होती हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम ये सब फाइंड आउट करेंगे। सो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो, और इस चैप्टर का नाम भी पीएन जंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिलिमिनरीज है, यानी हम पीएन जंक्शन के भी बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि ये है क्या चीज़, बनता किस तरीके से है, पीएन जंक्शन की खुद अपनी क्या साइंस है, पीएन जंक्शन ने आगे क्या करना है वो तो अगली कहानी है। पीएन जंक्शन का खुद क्या एक आइडेंटिटी है, ये किस तरीके से बनता है और इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिलिमिनरीज। ठीक है, और प्रिलिमिनरीज में क्या क्या चीज़ आ गई, जंक्शन टर्मिनोलॉजी, यानी कि हम इस जंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा जी, टर्मिनोलॉजी पीएन जंक्शन, जैसे हमने कह दिया, एक ये भी टर्मिनोलॉजी है उस जंक्शन को स्टडी करने के लिए। तो जंक्शन टर्मिनोलॉजी एक आ जाती है इसमें, दूसरी आ जाती है कि आइडियलाइज्ड प्रोफाइल्स हमने देखने हैं इस पीएन जंक्शन के, कि अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंटली कोई ग्राफ, कोई कर्व या कोई भी एक्सपेक्टेशन या ऑब्जर्वेशंस आती हैं
अबाउट पीएन जंक्शन, तो उनको मैं किस तरीके से आइडियली मॉड्यूलेट कर सकती हूँ और डिफरेंट फिनोमेनाज उसमें से एज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि चीज़ें पहले एज्यूम ही होती हैं ऑब्ज़र्व होने के बाद, फिर उसके बाद उनको हम प्रूव करते हैं। तो वो भी सब चीज़ें हमारे पास आएंगी। और पीएन जंक्शन जो है वो बनता किस तरीके से, वो आप लोगों को मैंने बड़ी दफ़ा क्लास में भी इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली पीएन जंक्शन डिफ्यूजन के प्रोसेस से बनता है। और डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू अनइवन कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो अगर मेरे पास कोई भी सेमीकंडक्टर है लाइक दिस, ये उसकी पी साइड है और ये उसकी एन साइड है, तो पी एन जंक्शन जो दरमियान में बनेगा वो तब बनेगा जब इनके दरमियान इनके जो चार्जेस हैं वो इनके अंदर अनइवन होंगे। तो एक दूसरे को इवन करने के लिए वो डिफ्यूज़ होने की कोशिश करेंगे। जब वो डिफ्यूज़ होंगे तो एक पी एन जंक्शन सा हमारे पास बन जाएगा। यानी अगर ये मेरे पास पी है तो पॉजिटिव चार्जेस इसकी तरफ जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये एक पॉजिटिव की लेयर बन जाएगी। और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव इसकी तरफ डिफ्यूज़ होंगे तो यहाँ एक नेगेटिव की लेयर बन जाएगी। तो ये मेरे पास एक पी एन जंक्शन बन जाता है। और ये तब तक डिफ्यूज़ करता रहता है जब तक ये इवन ना हो जाए कंसंट्रेशन। उसके बाद इस रीजन को हम एक और नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं हम डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन का ये डिप्लीट का वर्ड क्या होता है कि इधर और कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे और कोई चार्ज कैसे अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चलता फिरता एन यानी इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें पार्टिकल में इस रीजन में, तो इस साइड के ऊपर जो पॉजिटिव लेयर लग गई है वो उसको वापस पुल बैक कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो इधर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर कोई होल चलता फिरता एनर्जेटिक होल आता है इस रीजन में, तो यहाँ पे ये जो लेयर नेगेटिव की लगी है ये इसको दोबारा पुश बैक कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन रहता है और यहाँ पे कभी भी कोई भी कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कब तक? जब वो डिप्लीशन रीजन बन जाता है, जो एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। और उससे पहले तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, तब भी ये बैरियर बनता है। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्यों होती है? ड्यू टू अनइवन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और हमें क्या चीज़ कन्फर्म है कि जो एन टाइप या पी टाइप होते हैं ये हमारे पास इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। इसलिए हम ये तो कतई नहीं कह सकते कि इनके ऊपर डिफरेंट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, बल्कि ये अनइवन कंसंट्रेशन होने की वजह से एक दूसरे में क्या करते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक फ़िगर शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे पास क्या है, ये एक पीएन जंक्शन है। ठीक है, अब ये जो होल्स है ना इनको इसका साइड देखे थोड़ी छोटी बनाई गई है, इलेक्ट्रॉन की साइड ज़्यादा बनाई गई है। ये इस वजह से होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दे आर मोर मोबाइल। एक तो ये वजह भी होती है। दूसरा दूसरा इसकी ये रीज़न होती है कि यानी जितना मोबाइल होंगे उसका मूव करने में उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ही हमारे पास होल बनते जाते हैं ना। होल्स तो बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन्स ही की एक खाली जगह है। तो इसलिए हम एन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फॉर लार्जर रीजन, लार्जर साइड बना के। ठीक है, अब इसी के अंदर पीएन जंक्शन कैसे हमने बनाया है कि ये देखें, ये एक आपके पास वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस के ऊपर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, एक्सेप्टेड एटम्स और डोनर एटम्स। ठीक है, यानी एक्सेप्टेड एटम्स डोनर एटम्स का मतलब ये है कि एट ए टाइम दोनों नहीं है, या तो एन ए होगा या एन डी होगा। ठीक है, और जब हमारे पास यहाँ पे देखें ये वो वाला पॉइंट है, इसको देखें ये वाला वो पॉइंट है, इसको हम मेटलर्जिकल रीजन भी बोलते हैं, मेटलर्जिकल जंक्शन। बिकॉज ये वो वाला पॉइंट होता है जब हमारे पास, अब यहाँ पे देखें एन ए अगर ऊपर है ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, ये पी साइड है। ठीक है, पी साइड कब बनती है, जब हमारे पास एक्सेप्टर एटम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ऊपर पी साइड से इस साइड पे देखें तो एन ए ऊपर ज़्यादा होगा और एन डी नीचे ज़्यादा होगा।
ये एन डी के ज़्यादा होने की जगह है, ठीक है। लेकिन अगर एन ए ज़्यादा होगा तो एन डी छोटा हो जाएगा, और अगर एन डी ज़्यादा होगा तो एन ए छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से ही बनाया हुआ है कि ये एन, अब यहाँ पे एन ए जो है वो स्मॉल हो गया, एन डी ज़्यादा हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पी एन टाइप रीजन आ गया, यहाँ पर डोनर एटम ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोगों को दिखाएं कि ये जो मेटलर्जिकल रीजन है, बेसिकली मेटलर्जिकल जंक्शन, इसके अंदर हमारे पास एन डी और एन ए जो है वो बराबर होते हैं। किस तरीके से बराबर होते हैं, यानी इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता। इस पॉइंट को पी एन जंक्शन या मेटलर्जिकल रीजन जो होता है, जो इनके दरमियान का रीजन होता है, इसमें जितने एन होते हैं उतने, यानी वो जो आपको मैंने अभी लेयर बना के दिखाई थी लाइक दिस, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्शन होता है जिसमें एन डी और एन ए में या तो डिफरेंस ज़ीरो होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। So this is about the depletion region. और ये अभी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, अभी तो डिप्लीशन रीजन को हम बहुत से, या पी एन जंक्शन को बहुत से और मॉडल्स के साथ भी देखेंगे, ठीक है। अगर तो हम बात करते हैं इन द नियर सरफेस रीजन, ठीक है, जहाँ पे सरफेस रीजन का मतलब क्या है कि इन नियर टू डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो वो होंगे एन ए की, मतलब ये हमारे पास एजेस हैं, ठीक है, ये एज है, ये भी एज है, ये जो हमारे पास पी एन जंक्शन एज है ना, यहाँ पे इस साइड पे एन ए बहुत लार्ज होगा एन डी से, और इस साइड पे एन डी बहुत लार्ज होगा एन ए से, लेकिन इस साइड पे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक हो गया। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप्लेशन रीजन यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जो प्रिलिमिनरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट किस चीज़ का देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले सॉरी हमने देखा था चार्ज का। तो अब चार्ज हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने गॉसेस लॉ में भी चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, वो हमारे पास क्या है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम लिखते हैं, 1/ε0 टाइम्स चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। यस, दिस इज बेसिकली फ्लक्स, ठीक है। ये हमारे पास गॉसेस लॉ होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, दिस इज ई डॉट ए इज इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे बात करूँगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है ना, एरिया को मैं अगर डिवाइड कर दूँ दो पोर्शन में, यानी टू डायमेंशन होता है ना, अगर मैं एक एक्स इधर रहने दूँ और एक एक्स को इसके नीचे ले जाऊँ और 1/ε0 को इधर ले जाऊँ, तो ये मेरे पास जो भी है बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हमारे पास है, एक तरफ पोजीशन आ गई, और ये Q/एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम अगर 3 डायमेंशन में मैं इसको लिखना चाहूँ, तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो। अब Q/x क्या होता है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी, तो ये रो मेरे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी, रो/ε0, और साथ एक और चीज़ आ जाएगी विच इज़ के एस। और के एस हमारे पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए हम बात करें तो यानी ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर। तो जब इनसाइड द सेमीकंडक्टर अब चले गए, तो सेमीकंडक्टर के भी तो कुछ पैरामीटर्स हमें देखने पड़ेंगे। वो पैरामीटर सबसे पहला क्या आएगा, के एस, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेमीकंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। और ε0 क्या होता है वो तो आप लोगों को पता है, विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और रो के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, दिस इज ऑल्सो ए चार्ज न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप। इसको मैं 3 डायमेंशन में लिख रही हूँ, इसको आप 1 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू DE/DX, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, तो वो किसके इक्वल होगा, ρ/K/S/ε0। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का और चार्ज डेंसिटी का ये हमारे पास क्या आएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो है चार्ज डेंसिटी, ये और किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, ये रिप्रेजेंट की जाती है बेसिकली चार्ज न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप से, विच इज़ इक्वल्स टू Q_P-N + ND-NA। ये आप लोग देख चुके हुए हैं।
और हमने ये बात भी की हुई है कि अगर यूनिफॉर्मली डॉप्ड है हमारा सेमीकंडक्टर तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगी तो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी भी उसके अंदर ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया अपनी चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्मली डॉप्ड है, और तो चार्ज रिलेशनशिप में रो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के हो जाएगा। और ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो जो होता है ऑफन मोस्टली नॉन ज़ीरो होता है और फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। ये जो हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी, और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू dE by dx। एंड व्हाट इज dE by dx, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूले से। ये तो मेरे पास कांस्टेंट है ना, तो मैंने प्रोपोर्शनल कह दी कि हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डॉप्ड होगा तो ऐसे होगा, लेकिन मोस्टली यूनिफॉर्मली डॉप्ड नहीं होता, तभी तो पीएन जंक्शन बनता है। अगर वो यूनिफॉर्मली डॉप्ड हो जाए, कैरियर कंसनट्रेशन इवन हो जाए, तो पीएन जंक्शन ही नहीं बनेगा, तो हमारी तो कहानी ख़त्म हो गई। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए तो उसको नॉन यूनिफॉर्मली डॉप्ड होना चाहिए, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नॉन यूनिफॉर्मली डॉप्ड होगा, तभी तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ करेंगे और फिर पीएन जंक्शन बनाएंगे, तभी हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी भी होगी, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू position. So this is a bit introduction about the पीएन जंक्शन प्रिलिमिनरीज। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिटेटिव सोल्यूशन। क्वालिटेटिव सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया हुआ है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि क्वालिटेटिवली हम एक पीएन जंक्शन को किस तरीके से देखते हैं और उसको हम कैसे एज्यूम करते हैं और कैसे उसको फिर फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे क्वालिटेटिव सोल्यूशन की। क्वालिटेटिव सोल्यूशन। अब फॉर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग हम बात करें तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड और बैंड बेंडिंग भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो बैंड बेंडिंग भी आ गई। अब बैंड बेंडिंग आ गई तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है किस तरीके से बैंड बेंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो या आप लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उस पोटेंशियल से फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है एनर्जी बैंड डायग्राम को यूज़ करके या बैंड बेंडिंग को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें निकालना। लेकिन अभी हम वो चीज़ नहीं करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो अभी जो हम काम करेंगे वो देखेंगे कि क्वालिटेटिवली पीएन जंक्शन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास, बल्कि मैं फिगर शो कर देती हूँ, उसका टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ ए फिगर, ठीक है, ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। तो ये आपके पास पी, यहाँ पे देखिए ये पी और ये एन साइड है। अब ये आपके पास वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, ये पीएन जंक्शन में जो पोजीशन जा रही है जब मटीरियल। और ये मेरे पास जो वाई एक्सिस है, इस पे देखें क्या क्या गिवन है। जितना वो ऊपर होगा, यानी हमारे पास ज़ीरो से ऊपर है, तो वहाँ पे हमारे पास एन डी जो है दिस इज़ ग्रेटर देन एन ए, ठीक है। तो देन हमारे पास जो मटेरियल है दिस इज एन, ये जो आपका वाई एक्सिस है ये बेसिकली क्या है, एन डी माइनस एन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस एन डी माइनस एन ए। तो ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, जब एन डी ज़्यादा होगा एन ए से, और यही डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, जब एन डी जो होगा वो स्मॉल होगा एन ए से, ठीक है। और इक्वल कब हो जाएंगे, जब ये इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, जो कि कहाँ पर, किस पॉइंट के ऊपर होता है, जो मेटलर्जिकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास एन ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, पी टाइप होगा। और जहाँ पे मेरे पास एन डी की वैल्यू ज़्यादा है वो कौन सा रीजन होगा, एन टाइप होगा। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये मैंने किसी एजम्पशन से नहीं, किसी फार्मूले से नहीं बनाया, बल्कि ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन से ग्राफ आया है, ठीक है। किस तरीके से मेरे पास वाई
एक्सिस पे कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई, कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या डोनर्स या डोपेंट्स की क्वांटिटी कह लें, और किस तरीके से हमारे पास पोजीशन होती है। यानी कि जितना जितना हम एक्स एक्सिस में देखें तो ये वाली जो साइड है, ये देखिए ये मेरे पास क्या है, अगर मैं शुरू में रहूँगी एक्स एक्सिस के बिल्कुल स्टार्ट में 0 से लेके यहाँ तक जो एक्स है, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे बता रहे हैं जी एन ए बहुत ज़्यादा है, एन डी कम है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाली साइड पी साइड है। यहाँ पे एन दोनों की डिफरेंस 0 हो गया, और इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एन डी जो है, एन ए जो है वो ज़्यादा हो गया, और एन डी जो है मेरे पास यहाँ पे, सॉरी, एन डी ज़्यादा हो गया और एन ए मेरे पास कम हो गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे एन टाइप बन गया। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पी एन जंक्शन के बारे में। ठीक है, और ये बेसिकली जो प्लॉट है वो हमें नेट डोपिंग कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टर्स कम होते हैं और कहाँ पर डोनर्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ एक्सेप्टर कम होते हैं वहाँ वो मटेरियल एन टाइप बन जाता है, जहाँ डोनर्स ज़्यादा होते हैं वो पी टाइप बन जाता है, कम होते हैं सॉरी, वहाँ पी टाइप बन जाता है, और जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं तो इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टडी करने के दो तरीके हैं, ये जो भी मैंने आपको दिखाया ना, पीएन जंक्शन को जो ऑब्जर्वेशन आई है हमारे पास, इसको स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं स्टेप जंक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन आइडियलाइजेशन जो होती है, या तो स्टेप जंक्शन, यानी इसको या तो एज ए स्टेप स्टडी कर लो या लीनियरली ग्रेडेड कर लो। अब जब हम स्टेप करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, दिस इज़ बेसिकली स्टेप जंक्शन के, इसमें वही जो लाइन ऐसे आई थी उसको हमने स्टेप्स में बनवा दी, डॉटेड लाइन का एक स्टेप बना दिया। ठीक है, और हमने जो एक स्टेप को स्टडी करने के लिए जो तरीका होता है उसके ज़रिए हम कर लें कि जी यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे एकदम राइज आया है कंसंट्रेशन में, और यहाँ पे फिर हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो ये कौन सी, ये बता रहा है जी पी साइड है, ये मेरे पास क्या एन साइड है, और ये कौन सी जी, ये पी एन जंक्शन है। पी एन जंक्शन ही बेसिकली दरमियान में एक ऐसी जगह है जो फ़र्क डाल रही है पी साइड से में और एन साइड में। ठीक है, और ये इसकी जो ख़ास वजह है वो क्या है कि ये कब हम इस वाली स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, बेसिकली दोनों स्टडीज़ हैं, स्टेप जंक्शन भी एक स्टडी है, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन भी स्टडी है, किसको स्टडी करने के लिए, एक पीएन जंक्शन को स्टडी करने के लिए। लेकिन ये कौन सी वाली हम कब इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों का एक पर्पस है। ये ऐसे नहीं है कि ये किसी और वजह से की तो फेल हो गई तो दूसरी लेके आए, नो। हाँ, ये दोनों बेस्ट तरीके हैं एक पीएन जंक्शन को स्टडी करने के लिए, लेकिन उनकी एक ख़ास जगह है जहाँ पे हम उसको, मतलब एक ख़ास रीज़न पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ख़ास रीज़न पे हम इसको यूज़ करते हैं। लीनियरली को जो जो हमारे पास स्टेप जंक्शन है वो बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर आयन इम्प्लांटेशन एंड शैलो डिफ्यूजन इनटू द लाइटली टॉप। ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है ना, ये रीज़न है कहाँ पे। अब आयन इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है, मतलब मैंने कोई नया आयन आयन कोई और एटम बीच में लेके आना है, आयोनाइज्ड एटम, उसकी इम्प्लांटेशन करनी है। तो मेरे पास इस तरीके से स्टडी करूँगी तो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि कहाँ पे उसको इजीली फिट इन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर मुझे यहाँ पता चल गया इसका मतलब कि यहाँ पे एन ए बहुत ज़्यादा है और एन डी बहुत कम है, और यहाँ पे मेरे पास एन ए बहुत ज़्यादा है और एन डी बहुत कम है, तो मैं उसके मुताबिक सेट इन कर सकती हूँ कि मैंने कहाँ पे अपना आयन जो है इजीली आ सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एक्सेप्टर ज़्यादा हैं इस पॉइंट पे तो वो डोनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं कभी भी नेगेटिव आयन इस साइड पे नहीं लेके आऊँगी, उधर जाके उसको इम्प्लांट करवाऊँगी, और इसी तरीके से पॉजिटिव के लिए। तो ये हमारे पास है रीज़न स्टेप जंक्शन, पी एन जंक्शन को स्टेप जंक्शन टेक्निक से पढ़ने की। तो जो अगली हमारे पास है लाइक दिस, ये है हमारे पास लीनियरली ग्रेडेड। उसी को हमने किस तरीके से स्टडी किया है, एक लाइन लगा दी है इस तरीके से और इसको लीनियरली ग्रेडेड कह दी है। ठीक है, और ये तो एक्चुअल है ना, और ये डॉटेड है, ये लीनियरली ग्रेडेड है। हमने कहा जी लीनियर बिहेवियर है, कहाँ से, ये डिप्लीशन रीजन है, इससे नीचे नीचे क्या है मेरे पास एक्सेप्टर एटम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं जैसे जैसे वो डिप्लीशन रीजन के पास जा रहे हैं। लेकिन वो डिप्लीशन मतलब बेसिकली है ये क्या, एन डी माइनस एन ए ही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कब होगा, जब ये वाली चीज़ बहुत स्मॉल होती जाएगी, यानी इस पॉइंट पे ये स्मॉल होती जा रही है और ये मेरे पास लार्ज होता जा रहा है, तभी वो नेगेटिव एक्सिस में आ गया। लेकिन एक पॉइंट पे जाके यहाँ ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू बढ़ती जाती है, ये कम होती
जाती है और वो फिर ऐसे हो जाता है। तो इसको भी ऐसे देखें तो ये भी ऐसे ही फील होता है, और स्टेप जंक्शन में भी यही होता है। लेकिन ये वाली स्टडी हम कब करते हैं, हमारी कब यूज़फुल होती है, फॉर डीप डिफ्यूजन, जब हमने डीपली डिफ्यूजन देखनी होती है कि कितना मतलब सिर्फ हमने एजेस के ऊपर नहीं देखना होता कि कितना डिफ्यूजन हो रही है कैरियर्स की आपस में, बल्कि जब हमने डीपली उसको स्टडी करना होता है, या फिर इनटू मॉडरेट और हैवीली, और कहाँ पे जब हमारे पास मॉडरेट या हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हो जाए, तो उन केसेस में हम फिर इतने स्टेप्स में नहीं जाते, फिर हम लीनियरली ग्रेडेड ही ले आते हैं, क्योंकि हैवीली डॉप्ड हो या मॉडरेट डॉप्ड हो तो उसमें हमारे पास कैरियर कंसनट्रेशन ज़्यादा आ जाती है। तो स्टेप्स में अगर मैं जाऊँ कि इस स्टेप में तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको फिर हम लीनियरली ग्रेड ले लेते हैं कि अच्छा जी पीएन जंक्शन से नीचे नीचे क्या है जी, एन ए बहुत ज़्यादा है, पीएन जंक्शन से ऊपर ऊपर क्या है, एन डी बहुत ज़्यादा है, और इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आज का लेक्चर हमारा पीएन जंक्शन प्रिलिमिनरीज के ऊपर ही था। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।